आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। सोचिए, अगर आपको अभी बताया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी कहलाने वाला ताजमहल असल में प्यार का मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर था, तो कैसा झटका लगेगा। अगर कहा जाए कि सफेद संगमरमर के नीचे सिर्फ 2 कब्रें नहीं बल्कि सदियों पुरानी देव प्रतिमाएं सोई हुई हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही वह सवाल है जो भारत के करोड़ों लोग आज पूछ रहे हैं, क्योंकि आगरा में खड़ा यह अजूबा जितना चमकदार बाहर से दिखता है उसके तले उतना ही काला सच छुपा है। एक ऐसा सच जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप सकती है, क्योंकि जो इतिहास आपको स्कूलों में पढ़ाया गया वह शायद अधूरा था। जो कहानी फिल्मों और किताबों ने आपको दिखाई वह शायद बनाई गई थी, और वह जो असल में हुआ वह किसी ने आपको बताया ही नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, ताजमहल के नीचे मौजूद वे 22 बंद कमरे जिनके बाहर ताले लटकते लटकते जंग खा चुके हैं। ये कमरे आखिर इतने सालों से बंद क्यों हैं? अंदर ऐसा क्या है जिसके सामने आते ही पूरी दुनिया का नैरेटिव उलट सकता है? अगर ये खुल गया तो क्या वाकई इतिहास बदलने वाला है? आज इस वीडियो में हम आपके सामने वह सबूत, वह किताबें, वह पुराने दस्तावेज और वह अक्ल को हिला देने वाले तथ्य रखने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। और वादा है, अगर आपने इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस कर दिया तो सबसे बड़ा खुलासा आपसे छूट जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ताजमहल का सच आपको हिला देने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, खेल बहुत बड़ा है। दोस्तों, एक काम अभी इसी वक्त कर दीजिए, कमेंट में फटाफट लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं। हमें यह जानकर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि हमारे अपने दर्शक देश के किन किन कोनों से हमारी आवाजें सुन रहे हैं। और खासकर अगर आप आगरा से देख रहे हैं तो आपका कमेंट सबसे ऊपर पिन किया जाएगा, क्योंकि आज जो बात हम बताने वाले हैं वह आपके शहर से जुड़ी है। और सुनिए, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर दिल में शिव के लिए, अपनी धरोहर के लिए, अपने इतिहास के लिए गर्व है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सनातन धर्म की हर सच्चाई, हर आवाज, हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक आएगा उतनी ही तेजी से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इस सच के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब असली कहानी शुरू करते हैं। कैसे तेजो महालय बना ताजमहल? कौन से सबूतों ने ताज का काला सच सामने ला दिया? वो कौन सी किताब है जिसने ताज का इतिहास खोल कर रख दिया? क्यों शाहजहां ने ताज की जमीन महाराजा जय सिंह से खरीदी? क्या सच में ताज एक हिंदू मंदिर की जगह पर बना है? और क्यों 22 कमरों को कभी खोला नहीं जाता? क्या उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। रोजा-ए मुनव्वरा, क्राउन ऑफ द पैलेस, मुमताज महल, सिंबल ऑफ लव जैसे अनेक टाइटल से जाना जाता है ताजमहल, जो आगरा की शान बनकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा दुनिया के बेहद खूबसूरत अजूबों में से एक है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जा चुका है। 42 एकड़ में फैला ताजमहल आज जितना अपनी खूबसूरती के चलते सुर्खियां बटोरता है, उतनी ही इसकी बनने की कहानी भी लोगों का दिल चुरा लेती है। लोग ताजमहल को सच्चे प्यार की निशानी के तौर पर देखते हैं, जिसे एक मोहब्बत भरे शौहर ने अपनी पत्नी की ख्वाहिश पर बनवाया था। बहुत से लोग आज यही जानते हैं कि ताजमहल को मुमताज की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया गया था, लेकिन असल सच्चाई ये है कि ताजमहल बनाने की ख्वाहिश खुद मुमताज बेगम ने जाहिर की थी। लेकिन अफसोस, शाहजहां के ताजमहल बनवाने से पहले ही मुमताज इस दुनिया से रुखसत हो गईं। शाहजहां, जो भारत के 5वें मुगल सम्राट थे, उन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। उनकी 14 पत्नियां थीं, लेकिन सबसे पसंदीदा पत्नी थी मुमताज महल। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मुमताज ने ताजमहल से जुड़ा सपना देखा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने शौहर शाहजहां से भी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मुमताज ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वे चाहती हैं कि शाहजहां उनके लिए भी ऐसा ही खूबसूरत महल बनवाएं। शाहजहां ने भी उनकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया, और जब 17 जून 1631 को मुमताज का निधन हुआ तो शाहजहां ने उनकी बॉडी को बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफना दिया। इसके बाद 1632 में ताजमहल को बनाने का काम शुरू हुआ, जो 1653 में जाकर पूरा हुआ। ठीक 22 साल बाद ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इसके बाद मुमताज की बॉडी को ताजमहल में दफना दिया गया, और शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज की कब्र के बराबर में ही दफन किया गया। इन्हें देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी ताजमहल में कदम रखते हैं, और इसकी सुंदरता, वास्तुकला और आसपास का मनमोहक नजारा देखकर बस इसी के होकर रह जाते हैं। लेकिन ताज का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और वो हैं ताज की 22 कमरे, जिन्हें हमेशा बंद ही रखा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा राज दफन है
जिसके सामने आते ही हंगामा मच सकता है। और ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि कई इतिहासकारों का है, जिनका दावा है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर या हिंदू महल हुआ करता था, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ तेज लिंग प्रतिष्ठित था और इसी वजह से इसे तेजो महालय उर्फ ताजमहल और नागनाथेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता था। उस दौर में यह मंदिर एक आलीशान महल क्षेत्र में स्थित था, लेकिन फिर शाहजहां ने इस पर ताज की नींव रख दी। हालांकि इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि तेजो महालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था या फिर आधे अधूरे ढांचे पर ही ताजमहल बनाया गया, लेकिन हाँ, यह जरूर कंफर्म है कि ताजमहल की जगह शाहजहां ने जयपुर के महाराजा जय सिंह से ली थी, जिस पर पहले से ही एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन बना हुआ था, जिसे राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। इस भवन की देखरेख राजा मानसिंह के पोते राजा जय सिंह कर रहे थे। हालांकि राजा जय सिंह अपने पूर्वजों की इस जगह को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन शाहजहां के दबाव में आकर उन्हें यह जमीन देनी पड़ी। बदले में शाहजहां ने उन्हें आगरा में 4 हवेलियां दी थीं। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि जिस जगह ताजमहल का निर्माण हुआ वहां पहले एक वैदिक मंदिर भी हुआ करता था, जिसकी नींव 13वीं शताब्दी में ही रख दी गई थी। और इस बात का जिक्र अमेरिकी इतिहासकार स्टीफन नैप ने भी अपने लेखों में दावे के साथ किया है, और इस दावे पर सच्चाई की मुहर लगाई थी खुद औरंगजेब के एक पत्र ने। दरअसल ताजमहल का निर्माण कार्य 1653 में पूरा हुआ था, लेकिन 1652 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें एक पत्र लिखकर भेजा था, जिसमें लिखा था कि ताज की इमारत में कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं और अगर समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो यह जल्द ही ढह सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 1673 में ताजमहल पूरा बनकर तैयार हुआ तो फिर 1 साल पहले वह कैसे जर्जर हो सकता है। यह घटना जाहिर करती है कि शायद ताजमहल को किसी पुरानी इमारत पर बनाया गया था। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक सबूत या जानकारी अब तक दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ इतिहासकार जरूर दावा करते हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय ही हुआ करता था और उसके 22 बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां कैद हैं। ताजमहल के 22 कमरों पर मुगल काल से ही ताले लटक रहे हैं। इतिहासविदों के अनुसार ये कमरे मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे स्थित हैं, जिन्हें आखिरी बार 1946 में यानी ब्रिटिश काल में खोला गया था। उसके बाद ये ऐसे बंद हुए कि आज तक सरकार भी इन्हें नहीं खोल पाई है। लेकिन क्यों? यही सवाल आज बहस और विवाद का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस गुत्थी को सुलझाने या कहें तो और उलझाने का काम किया है इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक ने, जिन्होंने इतिहास से जुड़ी कई विवादित किताबें लिखी हैं, जिनमें शामिल हैं कौन कहता है अकबर महान था, दिल्ली का लाल किला हिंदू लालकोट है और सबसे विवादित पुस्तक ताजमहल मंदिर भवन रही है। इस किताब में ओक ने लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अनेक सबूत हैं। इनमें सबसे पहला है मुख्य गुंबद के किरीट पर बना कलश, जो एक हिंदू मंदिर की तरह दिखाई देता है। हिंदू मंदिरों में कलश स्थापित करना एक प्राचीन परंपरा रही है और यही परंपरा ताजमहल में भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इस कलश पर चंद्रमा बना हुआ है, जिसकी एक नोक कलश की नोक के साथ मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा नारियल की आकृति भी ताजमहल की बनावट में दिखाई देती है और ये सब चीजें आमतौर पर सिर्फ हिंदू और बौद्ध मंदिरों में ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कब्र के ऊपर गुंबद के केंद्र में अष्टधातु की एक जंजीर भी लटकी हुई है, जिसे लेकर इतिहासकारों का कहना है कि यह शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला कलश इसी जंजीर पर टांगा जाता था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने उस कलश को अपने खजाने में जमा करा दिया, लेकिन जंजीर आज भी सबूत बनकर वहीं लटकी हुई है। सबसे अहम और चौंकाने वाला सबूत है एक लकड़ी का टुकड़ा। दरअसल कुछ समय पहले एक अमेरिकन लैब में ताजमहल के नदी किनारे लगे दरवाजे के एक लकड़ी के टुकड़े की कार्बन डेटिंग जांच करवाई गई थी। इस परीक्षण में पता चला कि वह टुकड़ा शाहजहां के काल से करीब 3000 साल पुराना है, यानी यह इमारत मुगलों से भी सदियों पहले की हो सकती है। जब आप तहखाने के अंदर कब्र वाले इलाके में जाते हैं तो वहां आपको सिर्फ सफेद संगमरमर के पत्थर लगे नजर आते हैं, जबकि अटारी और बाकी कब्रों वाले कमरों में पुष्पलता डिजाइन की पच्चीकारी की गई है। इससे यह संभावना और बढ़ जाती है कि मुमताज का मकबरे वाला कमरा ही दरअसल शिव मंदिर का गर्भगृह रहा हो। इतना ही नहीं, संगमरमर की जाली में 108 कलशों के चित्र बने हुए हैं और हिंदू परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। जिन संगमरमर के पत्थरों पर आज कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उनके रंग में हल्का पीलापन दिखाई देता है, जबकि बाकी पत्थर हाई क्वालिटी वाले शुभ्र सफेद संगमरमर के हैं। यह इस बात का सबूत माना जाता है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए हैं, यानी ये मूल संरचना का हिस्सा नहीं थे। इतना ही नहीं,
ताजमहल के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला भी है, जहां पहले तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। क्योंकि मुस्लिम कब्रगाह या महल में गायों के लिए गौशाला बनाना लगभग नामुमकिन सी बात है। अब एक अहम सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कब्रगाह को महल क्यों कहा गया, या फिर मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पहले से ही एक महल बना हुआ था, जिसे बाद में कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसकी पहचान हमेशा उसके साथ बनी रही। ज्यादातर हिंदू मंदिर नदी या समुद्र किनारे बनाए जाते हैं, और ताजमहल भी यमुना नदी के मुहाने पर ही बना हुआ है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। हिंदू परंपरा में शिव मंदिरों में एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल पर 2 शिवलिंग स्थापित करने की परंपरा रही है, जैसा कि आज ताजमहल में भी देखा जा सकता है। एक कब्र तहखाने में है और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कमरे में, लेकिन इन दोनों को मुमताज की कब्र बताया जाता है, जबकि यह संरचना हिंदू मंदिरों की वास्तु से मेल खाती है। लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ताजमहल से पहले यहाँ तेजो महालय या कोई प्राचीन इमारत हुआ करती थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसे किसने बनवाया था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें प्राचीन काल में जाना होगा, जब आगरा को अंगिरा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह आर्षि अंगिरा की तपोभूमि थी। जी हाँ, वही अंगिरा अर्षि जो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। इसी कारण प्राचीन समय में आगरा में 5 शिव मंदिर स्थापित हो चुके थे, जिनमें शामिल थे बालकेश्वर मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, तोनसारमणि, राजराजेश्वर मंदिर और एक 5वां मंदिर जो समय के साथ कहीं गुम हो गया। ऐसा माना जाता है कि वही 5वां मंदिर, जिसे तेजो महालय मंदिर कहा जाता था, सदियों पहले एक कब्र में तब्दील कर दिया गया, और वह मंदिर कोई और नहीं बल्कि आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर का प्राचीन मंदिर था, जो आज के ताजमहल यानी तेजो महालय में विराजमान थे। और कहा जाता है कि आज भी तेजो महालय मंदिर से जुड़े प्राचीन सबूत ताजमहल के 22 कमरों में कैद हैं, जिन्हें कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि अगर ये कमरे खुलते हैं तो वो सच दुनिया के सामने आ जाएगा, जिसे गैर हिंदू सत्ता और व्यवस्थाएं सदियों से ताज के गर्भ में छुपाए बैठी हैं। जब इन कमरों के रहस्य के बारे में एक मुस्लिम शख्स से पूछा गया, तो उनका कहना था कि कमरों को बंद करके नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें सरकार की संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इस्तेमाल करती है। इन साहब का कहना था कि ये कमरे कभी बंद नहीं रहते थे। आज से ठीक 50 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ करता था, चमकी मूनलाइट, और इस प्रोग्राम के दौरान भी इन कमरों को खोला जाता था। आज भी साफ सफाई और रखरखाव के लिए समय समय पर ये कमरे खोले जाते हैं, लेकिन इनमें आम जनता को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। यानी ताज के 22 कमरों के रहस्य पर पर्दा आज भी बरकरार है, और यही बात तेजो महालय के इतिहास को लेकर जिज्ञासा और विवाद दोनों को और गहरा कर देती है। लेकिन हिंदू पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताजमहल में कई ऐसे सबूत हैं जो इसे एक मंदिर से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि ताजमहल में चारों तरफ से एक समान प्रवेश द्वार हैं, जो हिंदू भवन निर्माण शैली का हिस्सा माने जाते हैं। इसे चतुर्मुखी भवन कहा जाता है, जो शिव मंदिरों की आम विशेषता होती है। ताजमहल में ध्वनि गूंजने वाला गुंबद भी है, जैसा कि हिंदू मंदिरों में होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि वहां गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबद विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसी तरह के शिव मंदिरों का निर्माण बौद्ध काल में भी किया गया था। ताजमहल का गुंबद कमल की आकृति से सजा हुआ है, और आज भी हजारों हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो कमल की डिजाइन से सजे होते हैं। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा कि ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिन पर मिट्टी के दिए उकेरे गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू मंदिरों में दियों की परंपरा रही है। कुछ इतिहासकारों का यह भी दावा है कि 22 कमरों की दीवारों और छतों पर आज भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी मौजूद है। इन कमरों से जुड़ा हुआ है एक 33 फुट लंबा गलियारा, जिसके दोनों सिरों पर एक एक दरवाजे लगे हुए हैं। इन दरवाजों को शाहजहां ने कई बार चुनवाया और फिर कई बार खुलवाया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इन कमरों के भीतर कुछ ऐसा है जिसे बार बार छुपाया और फिर खोला गया। यह रहस्य अब भी ताजमहल की दीवारों में कैद है, और यही रहस्य ताज को तेजो महालय मानने वालों के पक्ष को और अधिक मजबूती देता है। साल 1934 में जब दिल्ली के एक मजदूर ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दीवार से कमरों के अंदर झांका, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मजदूर ने दावा किया कि उसने एक कमरे में भगवान शिव का चित्र देखा, जिसका सर कटा हुआ था, और उसके चारों तरफ बहुत सारी मूर्तियां भी मौजूद थीं। वहीं फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि ताजमहल के नीचे रहस्यमयी कमरों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां हैरान कर देने वाली वस्तुएं रखी हुई थीं। अगर उन चीजों को शाहजहां ने रखवाया होता तो वे जनता के सामने गर्व के साथ पेश की जाती, लेकिन शायद वे चीजें लूटी हुई थीं और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में जमा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कमरों और तहखानों में छुपा दिया। आज नदी के पिछली तरफ हिंदू बस्तियां, प्राचीन हिंदू शवदाह गृह
और बहुत सारे हिंदू प्राचीन घाट हैं जो जाहिर करते हैं कि ताज पहले हिंदू प्रभाव से घिरा हुआ था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है और न ही ऐतिहासिक पन्नों में ऐसा कोई सबूत दर्ज है, इसलिए ताज पहले तेजो महालय था। ऐसा मानना पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हाँ, बाबर की बेटी गुलबदन ने हुमायूं नामा में ताज को एक रहस्यमयी महल कहा है, जिसका राज शायद इन्हीं 22 कमरों में दफन है जिन्हें बाहर आने से रोकने के लिए बंद करके रखा गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या है इन 22 कमरों के अंदर? क्या सच में ताज से पहले वहां कोई इमारत मौजूद थी? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।